सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य के मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहा है। क्या मेरी जिंदगी पहले से तय है? क्या मेरा भाग्य भगवान ने लिखा है? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर मैं क्यों प्रयास करूं? ये प्रश्न केवल आधुनिक युग के मनुष्य के नहीं हैं, बल्कि ऋषि मुनियों, संतों और दार्शनिकों के भी रहे हैं। कभी किसी ने भाग्य को ईश्वर की लेखनी कहा तो किसी ने इसे मनुष्य के कर्मों का परिणाम बताया। पर सत्य क्या है? क्या सच में भगवान बैठकर किसी की किस्मत लिखते हैं, या हमारा भाग्य हमारे ही कर्मों की छाया है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होगा, जहां धर्म, तर्क और अनुभव तीनों एक हो जाते हैं। भाग्य शब्द सुनते ही हमारे मन में कई धारणाएं आ जाती हैं। कोई कहता है मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, कोई कहता है उसका भाग्य बहुत प्रबल है। पर वास्तव में भाग्य है क्या? भाग्य का अर्थ है भोग्य, यानी जो भोगने योग्य है। अर्थात हम जो आज भोग रहे हैं सुख या दुख के रूप में, वही हमारा भाग्य है। और वो भाग्य किसी और ने नहीं, हमारे अपने कर्मों ने लिखा है। जिस प्रकार किसान बीज बोता है और बाद में उसी का फल काटता है, उसी तरह हम जो कर्म बोते हैं, अच्छे या बुरे, वही हमारे भाग्य का फल बनकर हमारे जीवन में लौटते हैं। भगवान न किसी से पक्षपात करते हैं, न किसी पर अन्याय। वे केवल कर्म फल दाता हैं। जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार परिणाम देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं भगवान ने सब कुछ पहले से लिख दिया है, जो होना है वही होगा। ये विचार आधा सत्य है। भगवान ने नियम बनाए हैं, जैसे अग्नि जलाएगी, जल ठंडा करेगा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण रखेगी। इसी तरह भगवान ने एक और नियम बनाया, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन ये फल कब, कहाँ और कैसे मिलेगा, ये व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। पर कर्म का बीज कौन बोता है? मनुष्य स्वयं। इसलिए कहा गया है, ईश्वर केवल व्यवस्था चलाता है, भाग्य नहीं लिखता। भाग्य तो मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं रचता है। भगवान की भूमिका एक न्यायाधीश की है। वे किसी पर दया या क्रोध से नहीं, बल्कि निष्पक्ष रूप से परिणाम देते हैं। कर्म केवल वो नहीं जो हम शरीर से करते हैं। विचार, भावना और इरादा भी कर्म है। हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही हमारे जीवन का अनुभव बनता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा आज का जीवन तुम्हारे पिछले विचारों का परिणाम है, और तुम्हारा आने वाला जीवन आज के विचारों से बनेगा। हर कर्म एक बीज है। बीज बोने के बाद वो मिट्टी में छिप जाता है, परंतु समय आने पर अंकुर फूटता है। इसी तरह कर्म का फल भी तुरंत नहीं आता, पर निश्चित रूप से आता है, कभी इस जन्म में, कभी अगले में। 32 ने अर्जुन से कहा, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तो तेरे पिछले और वर्तमान कर्मों का संगम है। जो कर्म तू अभी कर रहा है वही भविष्य का भाग्य बनाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान भाग्य नहीं लिखते, बल्कि ये है कि भगवान तेरे कर्मों के अनुसार भाग्य की रचना करवाते हैं। तेरा हर कदम, हर विचार, हर कर्म तेरे भविष्य की लकीर बनाता है। एक गांव में गोपाल नाम का युवक रहता था। उसके पिता कहते, बेटा मेहनत कर, कर्म ही भाग्य है। पर गोपाल हर असफलता के बाद कहता, मेरा भाग्य ही खराब है। एक दिन एक संत गांव में आए। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा तेरे पास 2 बीज हैं, एक आलस्य का, एक परिश्रम का। तू जिस बीज को बोएगा उसी का फल पाएगा। गोपाल ने निश्चय किया, अब से मैं केवल कर्म करूंगा। वो रोज मेहनत करने लगा। कुछ वर्षों में वो न केवल समृद्ध हुआ, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहते,
गोपाल का भाग्य पलट गया। पर सत्य ये था, उसने अपना भाग्य खुद पलटा। कर्म और नियति का संबंध बहुत सूक्ष्म है। नियति यानी वो परिणाम जो हमारे पिछले कर्मों के कारण निश्चित हो चुके हैं, परंतु वर्तमान कर्म भविष्य की नियति को बदल सकते हैं। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने कहा था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात भगवान ने संसार को कर्म प्रधान बनाया है, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। तू अगर अपनी सोच बदल दे तो तेरे कर्म बदल जाएंगे, और तेरे कर्म बदलेंगे तो भाग्य को बदलने में समय नहीं लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं भाग्य बदलना असंभव है, पर शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जहां मनुष्य ने अपने कर्मों से भाग्य को पुनर्लिखा है। सुदामा निर्धन ब्राह्मण थे, पर भक्ति और निष्ठा से भगवान के प्रिय बने। वाल्मीकि डाकू थे, पर जब दृष्टिकोण बदला तो महर्षि बन गए। अश्वत्थामा अहंकार ने उनका भाग्य नष्ट कर दिया। अर्जुन समर्पण और कर्म के द्वारा विजेता बने। भाग्य का परिवर्तन तभी संभव है जब हम कर्म को कर्तव्य और भक्ति से जोड़ देते हैं। जब कर्म केवल स्वार्थ का न होकर सेवा बन जाता है तो वही कर्म ईश्वर की कृपा बन जाता है। कई लोग कहते हैं भगवान की कृपा होगी तो सब ठीक होगा। सत्य ये है कि भगवान की कृपा केवल उसी पर होती है जो कर्म करता है। जो स्वयं चलने का प्रयास नहीं करता, उसे ईश्वर भी नहीं उठा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने को कहा, क्योंकि उन्होंने कहा, कर्म से भागना पाप है, कर्म करना धर्म है। ईश्वर की कृपा वही अनुभव करता है जो कर्म में श्रद्धा रखता है। जब हम अपना कर्म सच्चे हृदय से करते हैं तो ईश्वर उस कर्म में अपनी शक्ति जोड़ देते हैं। हम अक्सर कहते हैं भगवान ने किस्मत लिखी है, पर सोचो भगवान की कलम कौन सी है? वो कलम हमारे कर्म है। भगवान तो बस न्यायाधीश हैं। जो कर्म करते हैं वही परिणाम देते हैं। इसलिए कहा गया, ईश्वर ने मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता दी है, पर परिणाम की नहीं। मनुष्य को ये आज़ादी दी गई है कि वो जैसा चाहे वैसा कर्म करे, परंतु उसका परिणाम उसे भोगना ही होगा। यही न्याय का सर्वोच्च सिद्धांत है। भगवान भाग्य नहीं लिखते, वे केवल कर्म का फल देते हैं। भाग्य वही है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। अगर तू अच्छे विचार रखेगा, सत्य बोलेगा, परिश्रम करेगा, सेवा और भक्ति में मन लगाएगा, तो तेरे जीवन की दिशा अपने आप उजली हो जाएगी। और अगर तू केवल भाग्य पर निर्भर रहेगा तो समय बीत जाएगा और अवसर भी। इसलिए कर्म ही भाग्य है। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने कर्म से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करता है। कर्म बदलो तो भगवान भी तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। जो अपने कर्म से भागता है वो अपने भाग्य से भी हारता है, और जो कर्म को पूजा समझकर करता है उसका भाग्य स्वयं प्रभु लिखते हैं। भिक्य कोई लिखी हुई कहानी नहीं, बल्कि हर पल बदलती हुई पटकथा है, जिसका लेखक तू स्वयं है और साक्षी भगवान।